नहीं, ये कैसे एंटी डेमोक्रेटिक है, कैसे एंटी फेडरलिज्म है। इसके पहले भी 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो चुका है। कि पहले से ही ये परंपरा थी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इसको कानूनी रूप दिया ताकि ये बाध्यता हो जाए, क्योंकि उसके बाद की जो परंपरा हुई, जो मध्यावधि चुनाव ये वो, इसके कारण वो पूरा चेन गड़बड़ा गया। तो इसलिए और कई फायदे होते हैं। एक बार अगर देश में चुनाव होगा तो कई लाभ होता है। देखिए, पूरे देश का पैरामिलिट्री, पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस चुनाव में व्यस्त हो जाती है। महीनों महीनों चुनाव चलता है, सारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है। पैसे का अपव्यय होता है। कितना पैसा खर्च होता है चुनाव में, ये होता है। विकास का काम बाधित हो जाता है। पूरा राज्य का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन, इस राज्य के अधिकारी उस राज्य में, उस राज्य के अधिकारी उस राज्य में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं। पूरा विकास का काम ठप हो जाता है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको कानूनी रूप देने का काम किया, और न ही कहीं से यह संघीय ढांचा जो है इस देश का, उस पर कोई प्रभाव डालता है, और न ही यह संविधान विरोधी है। नहीं, ये कैसे एंटी डेमोक्रेटिक है, कैसे एंटी फेडरलिज्म है। इसके पहले भी 1952 में, 1957 में, 1962 में, 1967 में लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो चुका है। कि पहले से ही ये परंपरा थी। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इसको कानूनी रूप दिया ताकि ये बाध्यता हो जाए, क्योंकि उसके बाद की जो परंपरा हुई, जो मध्यावधि चुनाव ये वो, इसके कारण वो पूरा चेन गड़बड़ा गया। तो इसलिए और कई फायदे होते हैं। एक बार अगर देश में चुनाव होगा तो कई लाभ होता है। देखिए, पूरे देश का पैरामिलिट्री, पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की पुलिस चुनाव में व्यस्त हो जाती है। महीनों महीनों चुनाव चलता है, सारा लॉ एंड ऑर्डर खत्म हो जाता है। पैसे का अपव्यय होता है। कितना पैसा खर्च होता है चुनाव में, ये होता है। विकास का काम बाधित हो जाता है। पूरा राज्य का प्रशासन, केंद्र का प्रशासन, इस राज्य के अधिकारी उस राज्य में, उस राज्य के अधिकारी उस राज्य में ऑब्जर्वर बन के जाते हैं। पूरा विकास का काम ठप हो जाता है। तो इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको कानूनी रूप देने का काम किया, और न ही कहीं से यह संघीय ढांचा जो है इस देश का, उस पर कोई प्रभाव डालता है, और न ही यह संविधान विरोधी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।